बताते हैं और बड़ी खबर की याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य का बयान आया सामने। सर्वेक्षण से ही इस मुद्दे का समाधान संभव। सोहन लाल से बातचीत की हमारे सहयोगी ने, सुनवाते हैं आपको। है क्या आपको लगता है, क्या दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एएसआई ही ज्ञानवापी समस्या का हल है। और जिस आज का दिन हम उत्साहित हैं, प्रफुल्लित हैं, हर्षित हैं, क्योंकि इसी दिन का इंतजार हम 39 साल से कर रहे थे, जिसका हम वो जो संघर्ष कर रहे थे ज्ञानवापी का। और तो और यह 355 साल का जो 8 अप्रैल 1669 में जो औरंगजेब ने ध्वंस किया था तलवार के बूते, आज संविधान के माध्यम से, कलम के माध्यम से रेक्टिफाई होने का जो है यह समय आ गया है। हम हर्षित हैं सर्वे होने से। इसे 3 थ्योरियां फेल हो जाएंगी। जो एएसआई 10 बिंदु लेकर के यहाँ पर जो है सर्वे करने के लिए आया हुआ है, पहला जो 3 गुंबद हैं उसकी जांच होगी, उसका आयु निर्धारण होगा। तीसरा, सर्वे के दौरान यह देखे हम लोग कि जो 3 शिखर थे मंदिर के, उस भव्य मंदिर के जो 8 अप्रैल 1669 में औरंगजेब का ध्वंस किया गया था, लेकिन तीनों शिखर बच गए थे। उन तीनों शिखर के बीच में मध्य में नीचे विश्वेश्वर महादेव मंदिर है, वहीं ज्योतिर्लिंग है, और इसलिए इन सब की जांच होगी। और तो और जो तहखाने हैं जिसमें जो मुसलमानों ने बंद कर दिए हैं, किन कारणों से बंद किए हैं, इसकी भी जांच होगी। और जो पश्चिमी दीवार उसकी भी जांच होगी। और तो पश्चिमी दीवार जो मलबे गिरे हुए हैं हमारे, उसमें पाषाण शिलाखंड है, हमारी ध्वंस मूर्तियां हैं, इन सब का जांच होगी और उनका आयु निर्धारण होगा। बिल्कुल, आपने राम मंदिर में भी देखा था कि एएसआई की टीम पहुंची थी और लगभग 3 साल के बाद उन्होंने रिपोर्ट किया था। यहाँ पर कम समय कोर्ट ने दिया है, क्या लगता है कि एएसआई अपना काम कर पाएगी कम समय में? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए संख्या ज्यादा बना दिया गया है, मशीनों की संख्या ज्यादा है। हम उस समय श्री राम जन्मभूमि के सौदारा में थे, उसमें विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता थे, और आज ज्ञानवापी की ओर से जो है हम हिंदू पक्ष के, ज्ञानवापी हिंदू पक्ष पैरोकार की हैसियत से आपके सामने खड़े हैं। कौन कौन अंदर गया है आप लोग? 4 वादी महिलाएं, 4 अधिवक्ता, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक के साथ 4 अधिवक्ता, हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी, सुभाष चंद्र चतुर्वेदी जी, सुधीर त्रिपाठी जी। क्या लगता है कि आज का दिन कैसा होगा, कितनी जल्दी आज का दिन खत्म होगा, और क्या लगता है कि जो शुभ समाचार है वो जल्दी मिल पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, यह तो हम नहीं बता सकते कितनी जल्दी सर्वे होगा, लेकिन जो भी होगा बताएं ना कि सर्वे ही ज्ञानवापी समस्या का हल है। हमें गौरव है, हमें सुखद अनुभूति हो रही है कि हम इस कालखंड में हैं, और जो औरंगजेब तलवार के बूते हमारे आराध्य स्थल को ध्वंस किया था, आज हम संविधान के माध्यम से, कलम के माध्यम से और उस एएसआई के माध्यम से रेक्टिफाई हो रहा है। तो देखिए, सर्वे का काम चल रहा है। एएसआई पश्चिमी दीवार का सर्वे कर रही है। 30 से ज्यादा लोग सर्वे में मौजूद हैं। हिंदू पक्ष के वकील, हिंदू पक्षकार हैं, मुस्लिम पक्ष वकील है, लेकिन पक्षकार वहां मौजूद नहीं है। और एहतियातन देखिए, वहां वीडियोग्राफी की जा रही है, और वहां की जनता, जो लोग आसपास के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या बयान दे रहे हैं, सुनाते हैं आप सबको। पहुंची है, बड़ा इंतजार, लंबा इंतजार, लंबे कोर्ट की लड़ाई। जी, हम कल रात से यहाँ पे दर्शन के लिए लगे हुए हैं, रात पे 12 बजे से। एएसआई की टीम पहुंची है, कितना बड़ा दिन है? बहुत बड़ा दिन है। इस सोमवार का, सावन का महीना बहुत अच्छा दिन है। भोले बाबा के दर्शन हुए। कितना बड़ा दिन है एएसआई? आज बहुत बड़ा दिन है, और मनोकामना करते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो, यही विनती। कितना उत्साह में आप? बहुत उत्साह में। कितने उत्साह में आप? बहुत उत्साह में। आज का दिन हम सभी काशीवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि संभवतः आज एएसआई की टीम आई है और ये सर्वे करके बताएगी कि इस मस्जिद में क्या मंदिर का साक्ष्य मिलता है कि नहीं, और हमारे इतने पुरातत्व हैं क्या वो उसमें प्रमाणित होंगे कि नहीं। तो आज ये हम काशीवासियों के लिए बहुत बड़ा। उम्मीद क्या है आपको? उम्मीद यही है, जो सत्य है वो सत्य छिपता नहीं है, सत्य किसी के छिपाने से छिप नहीं पाएगा, और सत्य का प्रमाण किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। सत्य कहीं ना कहीं से उजागर हो ही जाएगा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय श्री राम। तो देखिए, एक तरफ ज्ञानवापी पर आज एएसआई का सर्वे चल रहा है, तो दूसरी तरफ आज सुप्रीम सुनवाई भी होने वाले, जहां सुप्रीम कोर्ट में हर दिन पूजा अर्चना को लेकर अहम सुनवाई होने वाली है, और आज ये सुनवाई होगी। तो देखिए, एक तरफ ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हो गया है, वह सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर यह सुनवाई है। हालांकि कहा गया था कि हिंदू पक्ष की तरफ से कि डेली पूजा अर्चना होनी चाहिए हर दिन, उस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई थी, और आज अहम सुनवाई इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। ज्ञानवापी पर सुप्रीम सुनवाई आज होगी, असंभव है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर यह सुनवाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट
के आदेश को चुनौती देने वाली अर्जी पर यह सुनवाई होगी। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। अखिलेश राय इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़ रहे हैं। अखिलेश, इस याचिका के बारे में बताइए और इस याचिका के लिहाज से आज का दिन कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? देखिए, काफी महत्वपूर्ण है ये दिन, क्योंकि ये मेंशनिंग का मामला है। जो श्रृंगार गौरी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि ये याचिका सुनवाई योग्य है, यानी मेंटेनेबल है, उसको चैलेंज किया गया था। लेकिन अचानक 21 तारीख को, शुक्रवार को, यह फैसला आ जाता है बनारस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कि सर्वे किया जाना चाहिए। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया कमेटी, मस्जिद की जो कमेटी है, उसके थ्रू मुस्लिम पक्ष यहां सुप्रीम कोर्ट में आया और मेंशनिंग कर जल्द इस मामले पर सुनवाई करने की आज मांग करेगा। तकनीकी तौर पे देखा जाए तो ये मेंशनिंग का मामला है और इस पर जल्द सुनवाई की ही मांग की जा सकती है। लेकिन अगर कोर्ट के सामने ये लगेगा, कोर्ट को अगर ये लगेगा कि इस मामले में और बहुत जल्द सुनवाई की जरूरत है, तो ये दबाव बनाया जाएगा, जैसा कि तमाम यहाँ पे तैयारियां मुस्लिम पक्ष की तरफ से चल रही है। अखिलेश, आप लगातार अहम जानकारी दे रहे हैं और जब इस पर चर्चा होगी तो उस पर भी हम अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। लोमस भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अब चलिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा साहब जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी भी जुड़ रहे हैं चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। आप ही से चर्चा की शुरुआत करें तिवारी जी। तो जरा ये समझना चाहेंगे आचार्य जी कि ये जो फैसला है, इससे घबराहट का दौर क्यों है, डर का दौर क्यों है? क्या ये कहीं ना कहीं अंदर मन में चल रहा है कि सच सर्वे से सामने आ जाएगा? देखिए, सूरज को बादल ज्यादा समय तक छुपा कर नहीं रख सकता। सत्यम शिवम सुंदरम सतेन रक्षते धर्मा विद्या योगेन रक्षते। जो सत्य है उसको कोई छुपा नहीं सकता और सत्य यही है कि भगवान बाबा विश्वनाथ जी का विशेश्वर शिवलिंग वहाँ स्थापित है। जहाँ पर भी शिवलिंग होते हैं उनके सामने नंदी महाराज होते हैं और नंदी महाराज का ताकत आप इसी बात से आंक सकती हैं कि जो स्वयं भगवान शिव का वाहन हो, जो तीनों लोकों के स्वामी को वाहन सवारी करते हैं, जब वह प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर स्थापित हैं और सामने भगवान शिव को देख रहे हैं, और सभी शिवालयों में यही होता है कि सामने भगवान शिव होते हैं और नंदी जी होते हैं और दाएं तरफ माता गौरी होती हैं, जिसे हम श्रृंगार गौरी कहते हैं, और साथ में कार्तिकेय जी और भगवान गणेश जी होते हैं। शिव परिवार हर शिवालय में होते हैं और यहाँ पर भी हमारे भगवान विश्वेश्वर नाथ विराज रहे हैं। मुस्लिम पक्ष के जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं वह गलत तरीके से हमारे सनातन धर्म का अपमान करते हुए उन्होंने वजू खाना जो बनाया था वह अपने आप में बहुत बड़ा अपराध और पाप था। मैं इसे ज्ञानवापी मंदिर ही मानता हूँ और साथ ही साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि जब औरंगजेब मरा था, औरंगजेब मरने के बाद बिजली का निर्माण हुआ, जनरेटर का निर्माण हुआ, तो जो लोग बोलते हैं बार बार कि यह फवारा है, तो फवारा चला किससे रहे थे? क्या फवारा को हवा से चला रहे थे, सूरज की रोशनी चला रहे थे, या कैसे चला रहे थे? ये सारा कुछ जो है वह सत्य दुनिया के सामने आ गया। और साथ ही साथ हमारे मंदिरों का आज तक पूरी दुनिया के किसी भी मस्जिद में आप घंटा, घड़ियाल या आप शंख या कमल पुष्प, किसी भी प्रकार का हिंदू जो चिन्ह है वह नहीं मिलता। और यह सिद्ध करता है हमारे भारत के हजारों मंदिरों को तोड़ करके, जब तुगलक आप देखिए 700 ईस्वी से लेकर के और 1600 ईस्वी तक जितने भी आक्रांता है सब लोगों ने मंदिरों को तोड़ा, लेकिन हमारा तीन एक सीधा जी बाबा विश्वनाथ मंदिर तिवारी आपके पास आ रहे हैं, विजय प्राप्त होगा, हमें न्यायालय पर पूरा विश्वास है। बिल्कुल, लेकिन एक पक्ष को विश्वास नहीं है। आचार्य राज मिश्रा, एक सीधा सा सवाल है, भाई सच सामने लाने के लिए प्रमाण की जरूरत है, प्रमाण से साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी, और प्रमाण का एक ही तरीका है कि सर्वे हो जाए, फिर भागना क्यों? आज भी मुस्लिम पक्ष मौजूद नहीं है सर्वे में। सबसे पहले कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली परिस्थिति है और ये देखना होगा कि शायद इस पक्ष को विश्वास नहीं है न्यायालय तक
तक पर, भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है। आप देख लीजिए, आज सुबह 6:30 बजे से वहां टीम आकर के बैठी है और आप उसका बहिष्कार कर रहे हैं। तो आप साधारण काम नहीं कर रहे, आप देश की सर्वोच्च न्यायालय या देश की जो निचली अदालत है, आप उसका तक अपमान कर रहे हैं। वहां पर कमल मिलता है, वहां पर सुदर्शन चक्र का चिन्ह मिलता है, वहां पर गणेश जी की आकृति मिलती है, वहां पर लक्ष्मी जी की आकृति मिलती है, वहां पर कमल का पुष्प मिलता है। चलिए, इतने सारे धार्मिक चिन्हों को मिलने के बाद भी हिंदू ये सुनने को तैयार है कि ठीक है, हम जबरदस्ती कोई चीज नहीं चाहते हैं, जो कोर्ट न्यायालय, जो न्यायालय फैसला करेगा हम उस पर रहना चाहते हैं। हमारे शिवपुराण में लिखा है, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत तो गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं कि महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्त हित उपदेशु, उस पर भी हम नहीं जा रहे हैं। शिवपुराण के अंतर्गत भगवान शिव ने काशी को अपने त्रिशूल पर बसाया है, उसको आनंद वन कहा जाता है। ज्ञान वापी शब्द का अर्थ है, जहां पर माता पार्वती को भगवान शिव ने ज्ञान दिया था, उस शब्द से निकला था ज्ञान वापी। वापी का मतलब होता है जल, और उस जल के आचमन से ज्ञान उत्पत्ति हो, इस कारण से उसका नाम रखा गया ज्ञान वापी। एक ऐसी मस्जिद उठा करके पूरे विश्व में दिखा दीजिए जहां पर कि त्रिशूल का निशान बना हो, जहां पर कमल की आकृति बनी हो, जिसके नीचे बेसमेंट में मंदिर की चीजें रखी हो, रामलीला के सामान रखे हो, और ऊपर आप रोकूंगा राज्य, आपको रोकूंगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ज्ञान